हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आलोक है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ 125% टैरिफ ऑन चाइना गोना हेल्प इंडिया ग्रो। Now, it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping. तो ये एक ऐसा समय है, ऐसा मान लो कि इंडिया के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आ चुका है जो कि वंस इन ए डिकेड मिलता है। कोई भी कंट्री को कभी कभार मिल जाता है कि एक बार मुश्किल से ऐसा ऑफर मिलता है जब आप, होता है ना कि आपको कुछ अच्छा मिल गया हो। वही हाल है अभी इंडिया का, क्योंकि ट्रम्प ने जो अभी यू टर्न लिया है टैरिफ के मामला में। विक्स लगाया था, जैसे इंडिया 25% लगाया था, बांग्लादेश पे 29%, चाइना पे ऐसे करके हर जगह पे कुछ ना कुछ तो लगाया ही था। तो अभी ट्रम्प ने क्या किया है कि चाइना पे 125% लगा के यू टर्न ले लिया है और उन्होंने बोला है कि अब सिर्फ चाइना पे 125% का टैरिफ लगा रहेगा और पूरे दुनिया पे 3 महीना के लिए पूरी दुनिया को भी राहत है। इसमें 25 कंट्रीज आते हैं आई, उसमें से बस चाइना को उन्होंने माफ़ नहीं किया। चाइना पे 125% का टैरिफ लगाया है। तो आप जानते हैं कैसे जो चाइना पे 125% का टैरिफ लगा है वो इंडिया को हेल्प कर सकता है। ट्रम्प ने अपने ट्रूथ सोशल पे शेयर किया था कि जो भी मेरे टैरिफ का रिटालिएट करेगा उसको भुगतना पड़ेगा और जो नहीं करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। हमारा कंट्री, थैंक्स गॉड हमारी कंट्री इंडिया ने रिटालिएट नहीं किया। बस चाइना को ही क्या हो गया था आई डोंट नो। उन्होंने आ, लगातार टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ लगाते गए एक दूसरे पे। अंत में ट्रम्प ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया। उन्होंने बोला कि मैं टैरिफ पॉज करता हूँ, जिन पे जो लगाया वो नॉर्मल हो गया। 3 महीने के लिए नेगोशिएशन के लिए हम ओपन है। सारी कंट्रीज आके नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रेड डील कर सकते हैं। क्या पता कि किसी को और फायदा मिल जाए। पर चाइना को 125% का टैरिफ लगा के छोड़ दिया। अब इससे हमें इंडिया को क्या फ़ायदा मिल सकता है, चलो दोस्तों ये जानते हैं। अगर कोई सामान चाइना यूएस में बेचता है तो वो 125 रुपया का ऐसे ही हो गया। मतलब अगर 0 रुपये का सामान है, वो अगर यूएस में जाके वो बेचता है तो डायरेक्ट वो 125 का हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर इंडिया जाके वहाँ बेचता है तो मात्र 10 रुपये में बिकेगा। तो सोचो कौन पब्लिक जो होगी, जो कस्टमर्स होंगे, वो किसे खरीदेंगे, 125 वाला खरीदेंगे या 10 वाला खरीदेंगे। दूसरी बात ये कि जब इतना आसमान ज़मीन का अंतर आ रहा है, जब डिफरेंस इतनी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक आईफोन या फिर मान लो अमेजोन या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं यूएसए में, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज में बना के, क्या करेंगे कि अपना सारा जो उनका कंपनी है वो शिफ्ट कर लेंगे इंडिया। और अ, और भी डेवलपिंग नेशन है जहाँ पे वो कर सकते हैं, बट मोस्टली चॉइस जो उनका होगा इंडिया होगा। और यहाँ चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे अपने कंपनीज को पूरी छूट देनी चाहिए। उन्हें उनको जितना पॉलिसी हो बना के उन पे उनको देना चाहिए, ताकि वो यूएस में अपना गुड्स भरते पूरा मार्केट कब्जा लें। चाइना जो भी छोड़े हर जगह इंडिया चला जाए, ताकि इंडिया को यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। जब इंडिया में पैसा आएगा तो जॉब बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, हमारे लोगों को बेहतरी होगी। और एक बात आपने नोटिस किया होगा दोस्त कि जैसे ही ट्रम्प ने जो टैरिफ पे पॉज लगाया, यूएस की मार्केट अचानक 12% ऊपर चली गई। 12% ऊपर, मतलब इट्स ऑलरेडी अ हिस्ट्री। मतलब 2008 या 7 में ऐसे कभी हुआ था कि जब मार्केट इतनी ऊपर गई थी, उससे भी ऊपर चली गई। तो सोचो, जब मार्केट इतनी ऊपर गई है, मतलब लोगों का भरोसा फिर ट्रम्प पे आया है। और दूसरी बात कि लोग ट्रम्प को मार्केट मैनिपुलेटर कह रहे हैं। बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। कि जैसे ट्रेड डील पॉज किया उससे 4 घंटे पहले ही ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पे ये कहा था कि आज पैसा लगा दो, मतलब आप स्टॉक परचेज कर लो, आज फ़ायदा होने वाला है। तो अब ट्रम्प को कौन कहे कि आप
प्रेसिडेंट हो, आप मार्केट मैनिपुलेटर नहीं हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। बट हाँ, आ, वो ऐसे ही हैं भाई, वो ऐसे ही करते हैं, तो आप उनको कैसे भी लो। बट हाँ, यूएस के जो भी अंदर सेनेट में जो भी कांग्रेसमैन हैं, या फिर बहुत सारे जो इंडिया के हिसाब से जिसको आप एमपी बोलते हो, वहाँ के जो और भी लोग हैं, वो इस बात को इशू उठा रहे हैं। बट हमारे वो कंसर्न है, हमारा कंसर्न ये है कि टैरिफ वॉर जो भी हुआ, इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा है? इंडिया कहाँ है? इंडिया का अभी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बस आप ये मान लो कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि ट्रंप को रिटालिएट नहीं किया। कोई मैच्योर डिसीजन जिसे कहते हैं कि एक मैच्योर डिसीजन लेना, वो इंडिया ने लिया। और चाइना ने अपने आप को सुपर पावर दिखाने के चक्कर में अमेरिका से लड़ाई ले लिया, और अब वो ट्रंप के जाल में फंस गए। आई थिंक चाइना शॉक होगा इस चीज़ से। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप बताओ कि ये जो चाइना पे टैरिफ है 125% का, वो इंडिया को बेनिफिट कर सकता है कि नहीं? क्या हम इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ूंगा और आप लोग को रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, और आप मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहें।